बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो शोहरत के लिहाज से बड़ा ही गरीब है। मेरे कहने का मतलब ये कि कॉमनली स्टूडेंट्स को और कॉमन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। लिम्फेटिक सिस्टम, हम बात करें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इम्यून सिस्टम की, तो ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो बड़े मशहूर हैं और जो बायोलॉजी नहीं भी पढ़ता उनको भी इनके बारे में पता होता है। क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी के इनर साइड पे है और इसका तज़किरा जनरली बहुत कम होता है, तो इसलिए ये जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हालांकि इसमें मुश्किल कोई चीज नहीं, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही मजेदार टॉपिक है ये। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ी ही सिंपल एग्जांपल से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। आप फर्ज करें ये आपका घर है और ये एक नहर है। वैसे फर्ज हम मैथ की चीजों में करते हैं सपोज, लेकिन चले बायोलॉजी के अंदर भी हम कर लेते हैं। ये आपका घर है और ये है नहर कोई या कोई बड़ा नाला है। तो जैसे आपकी घर में से बहुत ज्यादा छोटी छोटी नालियां जो है वो निकल रही होती हैं, हर घर में से नाली निकलती है और वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, सीवेज का पानी है, वो कहां लेके जाती है? नहर में या बड़े नाले तक लेके जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम तक एक्स्ट्रा फ्लूइड लेके जाता है। कैसे? ये है हमारी ब्लड वेजल्स, और ब्लड वेजल और बॉडी के जो टिश्यू हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और स्पेस में जो फ्लूइड होता है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टिश्यू के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको छोटी छोटी नालियां होती हैं, छोटी छोटी वेजल्स का एक सिस्टम है जिसने ब्लड के अंदर वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो लेके जाना होता है, रिटर्न करना होता है बैक टू द ब्लड वेजल्स। जैसे छोटी छोटी नालियां जो है वो निकलती हैं और वो सारा जो सीवेज का पानी है वो एक बड़े नाले को दे देती हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेजल का एक नेटवर्क है, बड़ी नहरें जो हमारी ब्लड वेजल्स है, इससे भी छोटी छोटी नालियां हैं, छोटा जो नेटवर्क है वेजल्स का, जो कि टिश्यूज के दरमियान, बॉडी के जो टिश्यूज हैं इनके दरमियान जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके किसे दे देती हैं? ब्लड वेजल्स को। ठीक है, इसका मतलब है ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं हमेशा। इसको भी सिंपल अगर आप कॉन्सेप्ट बनाना चाहें, जैसे हमारी जो घरों से निकलने वाली नालियां हैं वो सिर्फ एक तरफ बहती हैं। किस तरफ बहती हैं? सिर्फ वो मतलब छप्पड़ की तरफ ही जा रही होती हैं या नहर की तरफ ही जा रही होती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि नहर से आपके घर की तरफ या वो छप्पड़ से घर की तरफ भी पानी आ रहा है। ये तो बाई डायरेक्शनल हो गया, हमेशा घर से उस नहर की तरफ ही छोटी नाली जो है वो पानी लेके जा रही होती, एक वे में वो फ्लो कर रहा होता है। सेम लाइक दैट लिम्फेटिक सिस्टम की जो छोटी वेजल्स हैं जिसने ब्लड वेजल को फ्लूइड देना है, जो टिश्यूज के दरमियान फ्लूइड है, ये यूनिडायरेक्शनल है, हमेशा इसमें से टुवर्ड्स द ब्लड वेजल ही वो फ्लो करेगा। अच्छा, अब इसकी बेस पर हम इसे कहते हैं इट इज द हेल्पर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हेल्पर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से हुआ और क्यों हुआ? हमें पता है कि ये जो हमारे बॉडीज के सेल हैं, ये जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, ये इन सेल्स को, इन टिश्यूज को, वो जो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड इनकी होती है वो पूरी करती हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं? वो कंटिन्यूसली हर दिन लीक करती हैं बहुत ज्यादा फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, साल्ट और न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो हमारी ब्लड वेसल में आते हैं। तो ब्लड वेसल में से जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो कंटिन्यूसली ये लीक आउट करती रहती हैं ताकि टिश्यूज उसको एब्जॉर्ब कर सके। डेफिनेटली बात है, टिश्यूज को अगर न्यूट्रिएंट की डिमांड है, उसने ऑक्सीजन लेनी है अगर, तो ऑक्सीजन उसको किसने देनी है? ब्लड वेसल में जो ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन आएगी और ये लीक आउट करेगी और सबसे पहले कहां जाएगी? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर वो जाएगी कहां पर? इस बॉडी के टिश्यूज तक।
तो कंटिन्यूसली ब्लड वेसल लीक करती हैं डेली बेस पर, ठीक है। और ये जो फ्लूइड होता है यहां पर आ जाता है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसको वापस रिटर्न किया जाता है ब्लड वेसल को। सिंपली मतलब ये बहुत ज्यादा फ्लूइड इधर फेंक गई है, तो ये छोटी छोटी नालियां पकड़ के ब्लड वेसल को कहती हैं भाई ये अपना फ्लूइड ले जाओ, ये हमें नहीं चाहिए, या ये बॉडी के टिश्यूज ने एब्जॉर्ब नहीं किया। तो एक्स्ट्रा फ्लूइड इसने जो लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स ने किसे देना है, ब्लड वेसल्स को। तो इस लिहाज से सर्कुलेटरी सिस्टम का ये एक हेल्पर है, ठीक है। और दूसरा हेल्पर ऑफ इम्यून सिस्टम या पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम भी हम कहते हैं। इम्यून सिस्टम का पार्ट क्यों है, क्योंकि डेफिनेटली इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है एक चीज कि ये लिम्फेटिक सिस्टम है, यानी कि लिम्फोसाइट्स अगर हम देखें जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं और बी लिम्फोसाइट्स हैं, एक्चुअली वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही बनते हैं। तो ये नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि इम्यून सिस्टम का हेल्पर हमने इसे क्यों कहा है, क्योंकि ये व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनाते हैं, ठीक है। यहां पर दो फंक्शंस भी हमने साथ साथ देख लिए, एक तो ये रिटर्न करना बैक ब्लड वेसल्स को फ्लूइड, जो ब्लड वेसल ने एक्स्ट्रा यहां पर लीक आउट कर दिया है उस फ्लूइड को वापस ब्लड वेसल को देना, और दूसरा इम्यून सिस्टम के सेल्स बनाना, लिम्फोसाइट्स बनाना। ये दो फंक्शंस भी यहां पर हमने एक बार डिस्कस कर लिए। अब यहां पर जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें कौन सी चीज बहती है, डेफिनेटली ब्लड, खून। खून की नालियों में खून ही होता है। इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम की जो नालियां हैं इनके अंदर जो फ्लूइड बहता है उसको पर्टिकुलर हम नाम देते हैं लिम्फ। लिम्फ क्यों कहते हैं, और या फिर लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिम्फ जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर, ठीक है। यानी कि लिम्फ जो है ये कलरलेस एक फ्लूइड है, ये लाइट से येलो किस्म का ये फ्लूइड होता है, क्योंकि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स होते हैं, लार्ज प्रोटीन होते हैं, रेड ब्लड सेल की वजह से उसका कलर जो है वो रेड होता है। तो इस लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल नहीं होते, इसलिए ये एक कलरलेस फ्लूइड है। तो इसको सिंपली आप समझ सकते हैं, अगर ब्लड में से माइनस करते हैं हम रेड ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को और लार्ज प्रोटीन को, तो उसके अलावा बाकी जितना भी फ्लूइड है वो क्या कहलाएगा, लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड जिसके अंदर प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन नहीं होते, प्लेटलेट्स नहीं होते, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो व्हाइट होता है या पेल येलो किस्म का होता है। अब ये देखें जो इसके पार्ट्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं। इसमें लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं और थोरेसिक डक्ट है, ठीक है। इसको भी समझ लें आप एक एग्जांपल से। छोटी नालियां जो घरों से निकल रही हैं, वो छोटी छोटी नालियां किसके अंदर गिरती हैं जाके, थोड़े से बड़े नाले के अंदर, या जैसे कॉमनली गांव में हम खाड़ा कहते हैं, तो ये बड़े नाले के अंदर गिरी। ये छोटे छोटे नाले जो हैं ये फिर बड़ी एक जो नहर के अंदर गिर जाती हैं। तो इसी लिहाज से इसको भी आपने याद रखना है कि ये छोटी नालियां हैं जो कि मिलके बड़ी नाली बनाती हैं, और बड़ी जो लिम्फेटिक वेसल हैं ये इससे भी बड़ी एक नाली होती है थोरेसिक डक्ट। छोटी नालियां बड़े नाले में गिरी और बड़ा नाला जो है बड़ी जो नहर में गिर गया। सबसे पहले हम देखते हैं लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज जो हैं हमने कहा ये ब्लाइंडली एंड इन बॉडी टिश्यूज होती हैं, कि बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी सेल्स हैं, उन तमाम के पास ये ब्लाइंड एंड, यानी कि इसका एक जो सिरा है वो ही ओपन होता है, दूसरी तरफ ये बंद होती हैं, एक ही तरफ वाला सिरा जो ओपन होता है। तो ब्लाइंडली एंड है इन बॉडी टिश्यू, बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टिश्यू बनाया है, इसके करीब भी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा फ्लूइड इसके करीब से लेके जा रही हैं, कहां तक, ब्लड वेसल के अंदर। और यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, एमसीक्यूज में ये अक्सर पूछी जाती है कि लिम्फ कैपिलरीज जो है
उसकी इंट्रासेलुलर स्पेस और ब्लड वेसल की इंट्रासेलुलर स्पेस, ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो लिम्फ कैपिलरीज की जो स्पेस होती है वो लार्ज होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस यानी कि सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो ज्यादा होती है लिम्फ कैपिलरीज में एज कंपेयर टू जो ब्लड वेसल्स। इसी वजह से इस लिम्फ कैपिलरीज में से बड़े मॉलिक्यूल भी गुजर सकते हैं, ठीक है, और ये बड़े मॉलिक्यूल गुजर के फिर वो डायरेक्टली वो भी ब्लड वेसल को सारा फ्लूइड जो है वो वापस रिटर्न करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर एक छोटी सी डक्ट होती है, लिम्फेटिक कैपिलरी उसे हम कहते हैं, और वहां पर उसे पर्टिकुलर हम नाम देते हैं लैक्टियल डक्ट। क्या नाम देते हैं उसे? लैक्टियल डक्ट। ये एक स्मॉल डक्ट है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फॉर्म में खुराक होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। पर्टिकुलरली उसमें से जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं डाइजेस्टिव फॉर्म में उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और लिम्फ कैपिलरीज के बाद लोग वो लिम्फेटिक वेसल में जाते हैं, फिर थोरेसिक डक्ट के जरिए से वो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं। यानी कि डाइजेस्टिव फॉर्म में जितनी भी खुराक है वो सबसे पहले तो ब्लड के अंदर ही जानी है ना, क्योंकि हमने अभी बात की है कि ब्लड ने ही कंसर्निंग सेल तक वो खुराक को क्या करना है, पहुंचाना है। तो इसलिए जो मॉलिक्यूल ब्लड में नहीं गए, डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल ब्लड में इंटर नहीं हो सके, ब्लड वेसल में इंटर नहीं हो सके, वो लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए से वो बाद में कहां जाएंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब लिम्फ कैपिलरीज जो हैं ये जब मिलती हैं, ज्वाइन होती हैं टुगेदर, तो ये बनाती हैं लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, छोटी छोटी, जैसे ये मैंने बनाए हैं, ये बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं विद ब्लू कलर, बॉडी के सेल्स हैं, ये बॉडी के टिश्यूज हैं, और इनके दरमियान में जो स्पेस है, इन स्पेस को हम क्या कहते हैं, टिश्यू स्पेस या इंट्रासेलुलर स्पेस। और ये जो स्पेस है इनमें ये छोटी छोटी नालियां विद ब्लैक मैंने बनाई हैं, ये नालियां क्या है, लिम्फ कैपिलरीज हैं। तो टिश्यूज के दरमियान जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है इन तमाम नालियों ने कलेक्ट किया, और ये सारी जो है एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना रही हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, छोटी छोटी कैपिलरीज सारी मिलके लिम्फेटिक वेसल बनाती हैं। जैसे छोटी छोटी नालियां जो है हर घर से निकलती हुई एक छोटा सा नाला बना देती है, उसमें सारा पानी लेके जाती है। ऐसे ही बॉडी के डिफरेंट टिश्यू से जो फ्लूइड कलेक्ट करके ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये सारा वो फ्लूइड दे देती हैं लिम्फेटिक वेसल को, और वो फ्लूइड को हमने एक नाम दिया था, उस फ्लूइड को हमने नाम क्या दिया था, लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ की फॉर्म में वो लिम्फेटिक वेसल को देंगी। अब छोटे छोटे नाले आप देखें, जैसे गांव में छोटी छोटी नालियां जो हैं वो एक बड़ा नाला बनाती हैं, पूरे गांव का एक नाला बाहर निकलता है, और वो नाला आगे कहां जाता है, वो नाला आगे किसी बड़ी नहर में चला जाता है। इसी तरह से ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, बहुत सारे ज्यादा लिम्फेटिक वेसल जो हैं वो इकट्ठी होती हैं, और इकट्ठी होके सारी की सारी वो फ्लूइड देती हैं एक थोरेसिक डक्ट को। जैसे छोटे छोटे नाले, हर गांव से नाले आए, वो उस सारे नाले कहाँ ओपन हो रहे होते हैं, एक किसी बड़ी नहर में। इसी तरह से इस लिम्फेटिक सिस्टम की जो बड़ी नहर है, जिसने तमाम बॉडी पार्ट से लिम्फ को कलेक्ट करना है, बॉडी के इस पार्ट से भी जितना भी लिम्फ आ रहा है लिम्फ कैपिलरीज और वेसल में, या इस पार्ट से या लोअर पार्ट से, वो सारा का सारा कलेक्ट किसने करना है, थोरेसिक डक्ट ने। अब ये थोरेसिक डक्ट कहाँ होती है, ये हमारे चेस्ट रीजन में होती है। कहाँ होती है, चेस्ट रीजन में। और इसने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से क्या कलेक्ट करना है, लिम्फ कलेक्ट करना है, और लिम्फ कलेक्ट करके इसने किसको देना है, थोरेसिक डक्ट जितना भी लिम्फ कलेक्ट करती है वो दे देती है सबक्लेवियन वेन को। सबक्लेवियन वेन यानी कि ये ब्लड वेसल है। तो हमने पीछे क्या बात की कि लिम्फेटिक सिस्टम की जितनी भी वेसल्स हैं वो सारे का सारा फ्लूइड कलेक्ट करके किसे देती हैं, ब्लड वेसल को। तो वो ब्लड वेसल है सबक्लेवियन वेन। तो जनरली यहां पर बात हम करें तो बॉडी के तमाम सेल्स के करीब से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसको कलेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ। किसने कलेक्ट किया, ये लिम्फ कैपिलरीज ने, और वो सारा लिम्फ किसको दे दिया, लिम्फेटिक वेसल को। लिम्फेटिक वेसल सारी कलेक्ट करके वो फ्लूइड जो है
उसने दे दिया थोरैसिक डक्ट को। ये थोरैसिक डक्ट चेस्ट रीजन में होती है और इस थोरैसिक डक्ट में सारा का सारा फ्लूइड किसे दे दिया, सबक्लेवियन वेन को, जो कि शोल्डर रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। उसको हम क्या नाम देते हैं, सबक्लेवियन वेन। तो डेफिनेटली वेन्स कहां पर ओपन होती हैं, वेना केवा में, और वेना केवा आगे कहां पर इन दी एंड ओपन होता है, हार्ट में। हार्ट तक वो सारा ब्लड जो है वो चला गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा पाथवे है जिसके जरिए से हमारे पूरे लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फ फ्लो करता है। और फ्लो करने के लिए हमें पता है एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए। अगर हम बात करें ना सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी फ्लूइड है ब्लड, और सर्कुलेटरी पाथवे है ब्लड वेसल्स। उन ब्लड वेसल में जो फ्लूइड ने मूव करना है, उनको मूव करने के लिए पंपिंग ऑर्गन चाहिए, जो फोर्स क्रिएट करे उस ब्लड में, वो है हार्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं है। तो यहां पर फिर क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि अगर पंपिंग ऑर्गन नहीं है तो लिम्फ कैसे फ्लो करता है आगे। तो लिम्फ को फ्लो करने के लिए मूवमेंट ऑफ स्केलेटन ये हेल्प करती है, दूसरा मूवमेंट ऑफ विजरल ये हेल्प करती है, और तीसरा ब्रीथिंग मूवमेंट, और चौथा इसके दरमियान में वॉल्व होते हैं। इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले हमने बात की मूवमेंट ऑफ स्केलेटल की, कि हमारा जो बॉडी के स्केलेटल सिस्टम है, जितने भी मसल्स हैं, जब हम मूव करवाते हैं, लाइक मैं ऐसे कर रहा हूं, तो जब ऐसे करता हूं तो ये हमारे अंदर जो ब्लड वेसल है या जो भी वेसल है, लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल है, वो क्या होती है, स्क्वीज होती है, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये प्रेशर ऐसे ही क्रिएट होता है जैसे शापर में से हम दही निकालते हैं, पीछे से हम फोर्स क्रिएट करते हैं तो वो सारा दही आगे की तरफ जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब भी कोई भी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम का कोई पार्ट है वो मूव करेगा, तो उसकी वजह से लिम्फेटिक वेसल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो इस मूवमेंट की वजह से भी लिम्फ ने फ्लो करना है। दूसरा विजरल ऑर्गन की मूवमेंट। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विजरल ऑर्गन या विजरा क्या होता है। जी बिल्कुल, विजरा हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल जितने भी बॉडी के इनर साइड पर हैं, वो सारे के सारे विजरल ऑर्गन कहलाते हैं। मतलब हमारा स्टमक है, तो स्टमक भी जब हम खुराक खाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक है, तो इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट की वजह से भी ये इनफ प्रेशर क्रिएट हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स के ऊपर। इसके बाद ब्रीथिंग मूवमेंट, डेफिनेटली ये एक बड़ी वाज़ेह तरह की मूवमेंट है जो हम सब देख सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हमारी बॉडी का एब्डोमेन वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा होता है, डायाफ्राम वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा होता है, रिब्स के मसल वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो इस तरह से उनके दरमियान, क्योंकि बॉडी के हर सेल में लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल है, तो वो उनके दरमियान जो वेसल्स है वो स्क्वीज हो जाती हैं और फ्लो करता है उसमें लिम्फ आगे की तरफ। और वॉल्व क्या है, ये वॉल्व फॉर एग्जांपल ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं और आगे आई हैं लिम्फेटिक वेसल, इनके दरमियान में एक वॉल्व होता है। वो वॉल्व क्या करता है, जब लिम्फेटिक कैपिलरी से फ्लूइड आगे मूव कर गया लिम्फेटिक वेसल में, तो ये पीछे से ये वॉल्व क्या आ जाता है, बंद। अब इस फ्लूइड के पास एक ही रास्ता है कि वो आगे की तरफ ही जाए, पीछे तो जा नहीं सकता क्योंकि पीछे वो वॉल्व बंद हो गया है। तो वो फिर फ्लो करेगा टुवर्ड्स द फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, इस तरह से वो आगे की तरफ ही जाता जाएगा, सबक्लेवियन वेन की तरफ या थोरैसिक डक्ट की तरफ। तो ये आज हमने इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, अभी सिंपली इसका इंट्रोडक्शन हमने लिया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि लिम्फॉइड ऑर्गन या लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से हैं, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि लिम्फेटिक सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनाता है और भी इसके फंक्शंस हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वो होपफुली आप वो भी देखिएगा, आपको फिर कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम जो है इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो इसको एक बार थोड़ा सा कंसाइजली रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं या बॉडी के सेल्स हैं, उनके सराउंडिंग में जो फ्लूइड होता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, वो उस फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके वापस किसे दे देती हैं, ब्लड वेसल। यानी कि ये ब्लड वेसल्स की साथी हैं, मददगार हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स ने फ्लूइड जो है वो लीक करना होता है,
उन उसकी स्पेसेस में जो इंट्रासेलुलर स्पेस है उनमें से डेली जो फ्लूइड है वो लीक आउट करता है ताकि सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर सके, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, साल्ट को, वो डिफरेंट चीजें। तो अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड ब्लड वेसल में से लीक आउट हो गया है तो उसको रीएब्जॉर्ब करके लिम्फेटिक सिस्टम की ये छोटी छोटी वेसल दोबारा किसे देती हैं, ब्लड वेसल को। इस लिहाज से कि सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, एक ही तरफ इसका ब्लड, इसका जो फ्लूइड है वो मूव करता है, बाई डायरेक्शनल नहीं। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्टरीज में जो ब्लड है वो बॉडी की तरफ आ रहा है और वेन्स में जो ब्लड है वो बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा होता है नॉर्मली। तो ये एक डबल सर्कुलेशन है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वन वे फ्लो हो रहा होता है, टुवर्ड्स द ब्लड वेसल ही ये फ्लो करता है। इसलिए हमने कहा है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हेल्पर है, उसको हेल्प करता है। वो फ्लूइड जो उसका एक्स्ट्रा बॉडी से बाहर आ गया उसकी ब्लड वेसल से, उसको दोबारा रिटर्न करता है किसको, ब्लड वेसल को। उसके बाद फिर हमने कहा इम्यून सिस्टम का भी हेल्पर है, क्योंकि ये व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है इसलिए इम्यून सिस्टम का हेल्पर है। और ब्लड वेसल और बॉडी टिश्यूज के दरमियान में जो ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली वो करनी है लिम्फेटिक सिस्टम ने। तो एलएस जो है ये नॉर्मली हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। फिर हमने कहा कि इसके अंदर जो फ्लूइड मूव करता है लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल में, जो फ्लूइड मूव करता है उसको नाम देते हैं लिम्फ। और लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है और ये इसमें रेड ब्लड सेल नहीं होते, प्लेटलेट्स और बड़े प्रोटीन नहीं होते, ठीक है। और बाकी तमाम व्हाइट ब्लड सेल्स और छोटे मोटे जो प्रोटीन है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। और लिम्फ जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वाटर। तो वाटरी फ्लूइड जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है। इसके पार्ट्स हम देखें तो लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं और थोरैसिक डक्ट है। तो हमने लिम्फ कैपिलरीज को कहा कि छोटी छोटी नालियां जो हर घर से निकल रही हैं, जैसे हर बॉडी सेल्स के पास स्पेस होती है, तो ये छोटी छोटी नालियां बड़े नाले में गिरती हैं और बड़ा नाला किस में गिरता है, बड़ी नहर में। ऐसे ही बॉडी के हर टिश्यूज के पास लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, तो उस टिश्यू में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको लिम्फ कैपिलरीज कलेक्ट करके लिम्फेटिक वेसल को दे देती हैं। लिम्फेटिक वेसल सारी जो है वो तमाम कैपिलरी से लिम्फ को कलेक्ट करके किसे दे देती हैं, थोरैसिक डक्ट को। थोरैसिक डक्ट आगे फिर चेस्ट रीजन में सबक्लेवियन वेन होती है जो कि शोल्डर रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ जा रही होती है। तो थोरैसिक डक्ट सबक्लेवियन वेन को कहती है कि आप हार्ट के पास जा रहे हो तो ये मेरा सामान भी ले लो, यानी कि ये अपना सारा फ्लूइड दे देते हैं किसे, सबक्लेवियन वेन को। और सबक्लेवियन वेन फिर हार्ट तक वो सारा फ्लूइड जो है वो पहुंचा देती है, हार्ट दोबारा उसको बॉडी में पंप कर देता है। फिर हमने कहा क्योंकि इसके अंदर कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है हार्ट की तरह जिसने लिम्फ को पंप करना है, तो लिम्फ के फ्लो के लिए स्केलेटल सिस्टम की जो लगातार मूवमेंट हम कर रहे होते हैं, विजुअल ऑर्गन की मूवमेंट हो रही होती है, वो भी कंटिन्यूसली है। आप बैठ भी जाएं तो सांस तो आपने लेना ही है, तो ब्रीथिंग की मूवमेंट भी इसमें हेल्प कर रही है। और उसके अलावा इसमें वॉल्व होते हैं बिटवीन वेसल्स, बिटवीन कैपिलरीज, और वो वॉल्व जो है वो वन वे फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, बैक फ्लो जो है उसको रोक रहे होते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लिम्फॉइड ऑर्गन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।